नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2022 के लिए सामान्य हिंदी का टॉपिक वर्णमाला। तो टॉपिक वाइज यहाँ पर पूरा हिंदी हम लोग करेंगे कवर, और इसके साथ साथ इसका जो मॉक टेस्ट है वो भी यहाँ पर आपका लगातार आपको मिलता रहेगा। तो टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट दोनों फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर हिंदी कवर करेंगे। इसी तरीके से आपका जो जीएस का टॉपिक है उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लासें आपकी लगातार है, डेली हैं, अब बस आपको हमारे साथ बने रहना है। इसके साथ ही यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको लगातार हर एक वीडियो का पीडीएफ और वीडियो का लिंक आपको मिलता रहेगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते, और ये क्वेश्चन काफ़ी आपके रहेंगे महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है पहला, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर, व्यंजन, मात्रा या विसर्ग? तो ये आपका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर रहेगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्वर। काफ़ी आपका रहेगा महत्वपूर्ण आपके पेपर के लिए। ह्रस्व का मतलब होता है यानी कि मूल स्वर की हम लोग बात कर रहे हैं। आपके चार होते हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ये चार आपके क्या होते हैं? चार आपके यहाँ पर जो है मूल स्वर होते हैं। बाकी सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे दीर्घ में, जैसे कि बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ठीक है। ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके दीर्घ में चले जाएंगे, ठीक है। और प्लुत क्या होता है? प्लुत में यहाँ पर जहाँ पर हमें ज़्यादा किसी को पुकारते हैं तो हमें ज़्यादा समय उसमें देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि दीर्घ से भी ज़्यादा समय, जैसे कि ओम हो गया, ठीक है, आपका राम हो गया, तो वहाँ पर हम बोलेंगे उसको प्लुत स्वर कहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है दूसरा, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका है दीर्घ स्वर। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? दीर्घ स्वर के बारे में। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, संयुक्त स्वर। तो बड़ा आ, ठीक है, बड़ा ई और ये बड़ा ऊ, ये सारे किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में आएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, तो उसमें आपके चार आपके आ जाएंगे ये स्वर, ठीक है, जो दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि इसमें तीन तो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, तीन तो आपके जैसे कि ऑप्शन बी, सी, डी, और एक इसमें नहीं लिखा, वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये चारों किस में आते हैं? ये चारों आपके आ जाएंगे संयुक्त स्वर में आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए जब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आपका दीर्घ स्वर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे किस में आ जाएंगे? आपके संयुक्त स्वर में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है अगला तीसरा, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाह हो जाएगा। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आपके पेपर के लिए रहेगा। जब भी हम लोग कंठ ध्वनि की बात करेंगे, इन चारों में से कौन सा है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि छोटा आ, ठीक है। और कंठ ध्वनि की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या आता है? तो छोटा आ इसमें आता है, इसमें आपका बड़ा आ आता है, ठीक है। इसके साथ आपका ये पूरा आपका जो का वर्ग है, ये पूरा इसमें आपका आता है का वर्ग, ठीक है, का, खा, गा, घा, ठीक है, अंगा। इसके साथ साथ इसमें हा आता है, और आपका जो है विसर्ग आता है। ये सारे किस में आते हैं? ये आपके कंठ में आते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है 5, जब एक ही ध्वनि, यानी कि जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे युग्मक ध्वनियां कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखेंगे, आपका लिखा हुआ है अम्मा, यानी कि आधा माँ और पूरा माँ, इस तरीके से, ठीक है। जैसे आपका रहेगा प्रफुल्ल, तो आधा ला और ये पूरा ला, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग युग्मक ध्वनियां कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 6, कंठ तालव्य कौन सा है? चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है कंठ तालव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आपका सी हो जाएगा। और ये काफी एक आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, कंठ तालव्य। नंबर 7 की हम लोग बात करेंगे, आपका उद्यान है, इसको आपको तोड़ के लिखना है, यानी कि इसका वर्ण विच्छेद करना है। उद्यान, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ऊ रहेगा, दा, या,
ठीक है, ये दोनों आधे रहेंगे, फिर बड़ा आ रहेगा, फिर ना आधा और ये छोटा आ। ऐसे इसको तोड़ के लिखा गया है, यानी कि इसका वर्ण विच्छेद कर दिया कि आंसर आपका सी हो जाएगा। नंबर आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 9 और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इसमें कौन सा आपका उच्चारण स्थान रहेगा। तो सिंपल सा आंसर आपका रहेगा कंठ तालव्य। तो अभी आप जस्ट आप पढ़ के आए थे, ये दोनों आपके किस में आएंगे, कंठ तालव्य में आपके आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 10, मध्य स्वर इन सभी में से कौन सा रहेगा। आंसर ए रहेगा आपका, बी, सी या डी। तो जब भी यहाँ पर हम लोग मध्य स्वर की बात करेंगे तो इसमें आपका छोटा आ किस में आता है, आपका ये आपका मध्य स्वर में आता है। नंबर 11, अंक और आहा ये क्या है, स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है, ये आपका ये संयुक्त व्यंजन है। तो इनको अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका रहेगा अयोगवाह रहेगा। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा अयोगवाह है, यानी कि अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आपका यहाँ पर स्वर नहीं है। तो सिंपल सी बात, यानी कि इसका जो आंसर नंबर डी है ये यहाँ पर आपका व्यंजन है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संयुक्त स्वर है। तो पीछे भी हमने आपको बताया था, आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका रहेगा संयुक्त स्वर, यानी कि ये दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो आपके पेपर के लिए काफ़ी आपका रहेगा इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखेंगे ये किस किस, जैसे कि पहले वाली बात करेंगे, ये पहला वाला किससे मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसमें छोटा आ रहेगा प्लस छोटा आ रहेगा प्लस ई रहेगा, तब ये आपका पहला वाला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाली की बात करेंगे, ये कैसे बनता है, तो छोटा आ रहेगा और आपका ई हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा दूसरा वाला। फिर इसी तरीके से तीसरे की बात करेंगे, ओ की बात करेंगे, ये कैसे बनता है, तो छोटा आ प्लस इसमें क्या रहता है, ऊ रहता है छोटा वाला, तब ये बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाली बात करेंगे, लास्ट वाली की बात करेंगे कैसे बनेगा, इसमें आ रहेगा प्लस आपका ओ रहेगा। ठीक है, तब आपका ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बनता है संयुक्त स्वर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। यानी कि एक ही क्वेश्चन कई सारे पेपर में बार बार रिपीट किया गया, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपसे पूछ रहा है कंठ तालु, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है। ठीक है, यानी कि स्वर भक्ति आपको हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया अगला, यहां पर क्या बोला गया कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण की यहां पर बात की गई है, तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि खा, छा और ठा, ये क्या है सारे आपके ये महाप्राण। अगर यहां पर हम महाप्राण की बात करेंगे कि महाप्राण होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, यानी कि महाप्राण वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, वायु निकलती है, और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपका वर्ण होता है, ठीक है, वो आपका महाप्राण में आता है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, सभी स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग आपको पहचानना है जिसमें सारे आपके स्पर्श व्यंजन हो। आंसर ए रहेगा आपका, बी, सी या डी। तो कोई ए भी गलत है, बी गलत है, डी गलत है, केवल आपका सी रहेगा। ठीक है, यानी का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक क्या होता है आपके ये स्पर्श व्यंजन में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 3, स्पर्श व्यंजन कंठ, अघोष और महाप्राण ध्वनि आपको पहचानना है कौन सा रहेगा। मतलब स्पर्श व्यंजन भी हो तो चारों आपके स्पर्श व्यंजन है, कंठ भी आपके चारों हैं, तो पहला भी खत्म हो गया, दूसरा भी खत्म हो गया। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा था कि महाप्राण क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है, 2 और 4। तो 2 यहां पर सी है और 4 यहां पर आपका डी है, यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि ए और बी खत्म हो गया, और 2 और 4 यानी कि सी और डी में कोई एक आपका ऑप्शन होगा, सी और डी में। ठीक है, अच्छा दूसरा यहाँ पर क्या है, अब आपसे अघोष पूछा कि अघोष क्या होता है। अब यहाँ पर अघोष भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम अघोष की बात करेंगे तो अघोष में आता कौन है, अघोष में क्या आता है, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना कि अघोष में कौन सा आएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग घोष की बात करेंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सारे स्वर
यारा, लावा और हा ये घोष में आते हैं, तो बचे हुए सारे आपके अघोष हो जाएंगे। यानी कि 1 और 2 प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण है वो आपका अघोष में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर आपका सी बन जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एलिमिनेट करके भी आंसर आसानी से इसका पा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 19, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्येक आपका जो वर्ग होगा उसका पहला और दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आपका वर्ण हो गया, साथ में तीनों आपके शाह हो गए, 3 के तीनों आपके यहाँ पर शाह भी इसमें रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये भी आपका अघोष में आता है। ठीक है, बाकी सारे आपके घोष में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर निम्न में से कौन सा आपका महाप्राण व्यंजन है? कौन सा महाप्राण व्यंजन है? तो आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि भा। भा क्या आपका एक महाप्राण व्यंजन है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक आपका यहाँ पर जो वर्ग है उसका दूसरा और चौथा क्या होता है आपका महाप्राण में आता है। ठीक है, नंबर 21, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यहाँ पर कौन सा आपका अंतस्थ व्यंजन है आपको ये बताना है। तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 4 आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या होता है, रा होता है, ला और वा, ये 4 होते हैं इसमें। ठीक है, तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना, या, रा, ला, वा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर आपका है 22, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? वो कहलाते क्या है जब एक साथ मिल जाते हैं? तो उनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और ये काफी आपका रहेगा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, काफी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा जाता है छत्री वाला छा लिखते हैं, ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? इसमें का होता है प्लस इसमें आपका ये शाह होता है, तब ये छत्री वाला छाप का बनता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। 23 की बात करेंगे, पा, फा, बा, भा और मा ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, आंसर आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी या डी। इनको हम लोग वो क्या बोलते हैं? ओष्ठ कहते हैं। आगे बात करेंगे सघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से कौन सा आपका सघोष वर्ण है? तो अभी हमने पढ़ा था कि घोष और अघोष क्या होता है। तो जब भी सघोष की बात करेंगे या घोष की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आपका वर्ण हो गया, साथ ही साथ सारे स्वर आते हैं। सारे आपके क्या होते हैं? सारे आपके स्वर भी रहते हैं। ठीक है, और स्वर के साथ साथ यारा, लावा, या, रा, ला, वा और हा भी रहता है। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? आपके सघोष में आते हैं। तो अगर हम इन सभी को देखेंगे और ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी यानी कि बा। 25 की बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इन सभी में कौन सा आपका ऊष्म व्यंजन है? तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन होता कौन कौन सा है आपको ये बताना है कि कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो तीनों सा और हा। ठीक है, तीनों शाह, तीनों आपके शाह हो गए और आपका हा हो गया, ये आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ठीक है, 26 देखेंगे, हिंदी में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? टोटल की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 52 यानी कि 52 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे इनमें से कौन सा आपका कंठ वर्ण है? तो अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था, कंठ की जब भी हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कंठ में कौन कौन सा आता है? तो कंठ में आपका छोटा आ जाएगा, स्वर में आपका बड़ा आ जाएगा, व्यंजन में आपका का वर्ग पूरा आ जाता है, का वर्ग। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका जो है हा आ जाता है और आपका विसर्ग आ जाता है, ये किस में आता है? आपके कंठ में आता है। ठीक है, 28 देखेंगे, वा का उच्चारण स्थान क्या है? जब भी हम वा की बात करेंगे यानी कि इसका रहेगा दंतोष्ठ है। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका इसका सी हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे देखें 29, अघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पर कौन सा आपका अघोष वर्ण है? आपको अघोष बताना है। तो 4 आंसर आपके सामने दिया गया, आंसर आपका इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शाह। तो तीनों शाह आपके अघोष में आते हैं, 3 के तीनों शाह किस में आते हैं? आपके अघोष में आते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, यानी कि छा से लेकर डा के बीच कौन सा अक्षर आएगा? तो आपको छा से लेकर डा को पूरा एक बार देख लेना है। ठीक है, लिख कर चाहे आप इसको देख लो कि बीच में आपका यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, ओके, बीच में कौन सा यहाँ पर आपका, अगर इसको पूरा ऐसे लिख के देखोगे, ठीक है, तो आप काउंट करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि बीच में आएगा। ठीक है, नंबर 31 देखेंगे, कौन सा यहाँ पर आपका महाप्राण ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सा आपका महाप्राण नहीं है? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि महाप्राण कौन सा होता है कि किसी वर्ग का पहला और
किसी वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। 2 और 4, 2 और 4 क्या होता है आपका? महाप्राण होता है। बाकी जो बच जाएंगे वो आपके फिर अल्प प्राण में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। शाह जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, आपको यहाँ पर ये बताना है। शाह इसका आपका रहेगा तालव्य, यानी कि तालु रहेगा। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाला ये वाला जो शाह है वो तो आपका हो गया तालव्य हो गया, तालु हो गया। ठीक है, इसके अलावा मूर्धा में कौन सा शाह आता है? तो मूर्धा में आपका ये वाला शाह आता है, ये वाला आपका मूर्धा में शाह आता है। ठीक है, और दंत की बात करेंगे कि दंत में कौन सा शाह आता है? तो दंत में आपका ये वाला शाह आता है। तो ये तीनों शाह को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जा। ये किस में आता है? ये आपका स्पर्श संघर्षी में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चा हो गया, छा हो गया, ठीक है, जा हो गया और झा हो गया। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, जब भी हम ऊष्म की बात करेंगे तो आपका आंसर इसका रहेगा डी, यानी कि तीनों शा और हा। आगे देखेंगे हम हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ तो आपका रहेगा यार अलावा क्या है आपका ये अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो सिंपल सी बात है, यानी कि 3 तो ए रहेगा, सी भी रहेगा और बी भी रहेगा, लेकिन डी नहीं रहेगा। ये आपका यहाँ पर संयुक्त में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 39। निम्न में से कौन सा व्यंजन आपका पार्श्विक है? 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया। आंसर आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी या डी। तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा, यानी कि ला हो जाएगा। ठीक है, इसके उच्चारण में वायु जो है जिह्वा के दोनों यानी कि पार्श्व अर्थात बगल से निकलती है, उसे हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 40। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण अभी आपने पढ़ा था कि महाप्राण होता क्या है। आप सभी को पता है कि प्रत्येक आपका जो वर्ग है उसका दूसरा चौथा आपका महाप्राण होता है। तो यहां पर इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी घा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा आपका स्पर्श संघर्षी है। आंसर ए रहेगा आपका, बी, सी या डी। तो आपका आंसर इसका ए रहेगा। आपको सभी को पता है कि तीनों शाह हो गए, तीनों आपके शाह हो गए और साथ में आपका हा हो गया। ठीक है, ये किस में आते हैं आपके? ये आपके व्यंजन संघर्षी में आते हैं। आगे यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर क्या है कि ज्ञा कैसे बनता है, ज्ञा को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जा आपका आधा रहेगा और प्लस यहां पर आपका इया आ जाएगा, तो ऐसे आपका ये ज्ञा बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर अगला दिया गया 43। इनमें से कौन सा आपका व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो गा आपका नहीं रहेगा, बाकी आपके 3 हो जाएंगे। आंसर ए, बी और डी, और साथ साथ यहाँ पर आपका हा भी हो जाएगा ऊष्म में, लेकिन आपका ऑप्शन सी नहीं रहेगा, गा आपका स्पर्श व्यंजन में आता है। 44 में क्या है कि वाह व्यंजन क्या है? ऊष्म, अंतस्थ, महाप्राण या अघोष। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि या हो गया, रा और ला और वाह, ये किसमें चारों आते हैं? आपके ऊष्म में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 44। वाह व्यंजन क्या है? ऊष्म, अंतस्थ, महाप्राण या अघोष। तो आंसर इसका आपका रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि अंतस्थ। या भी आपका आता है इसमें, रा भी आता है, ला और वही 4 के 4 इसमें आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया अगला 46। निम्नलिखित में से कौन सा आपका टा वर्ग में नहीं है इनमें से? तो सिंपल सी बात, आंसर ए, बी, सी या आपका डी। तो यहां पर आपका धा नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका टा वर्ग में नहीं आता है। धा आपका किस में आता है? ये आपका ता वर्ग में आता है। ठीक है, ये ता में आएगा, ना कि टा में। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, तो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके 40+ क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, जो कि आपके इस टॉपिक से संबंधित हैं। इसका एक और वीडियो आएगा, तो 2 वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमने सभी जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी लगातार मिलता रहेगा और टॉपिक वाइज भी हम आपको पूरा टॉपिक कराते रहेंगे। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।